सत्य साधना। हम सभी लोग कोई ना कोई भक्ति रोज करते हैं भाई। जब भक्ति करते हैं तब हम सुखी रहते हैं, चाहे भक्ति कोई भी हो। परमात्मा का ध्यान कभी भी दुख की ओर नहीं ले जाता। परमात्मा की भक्ति हमें सुख की ओर ले जाती है, शांति की ओर ले जाती है, आनंद की ओर ले जाती है। जब हमारा ख्याल परमात्मा के साथ जुड़ा होता है तब हम सुखी रहते हैं। ऐसा लगता है कि संसार में जितने भी सुख हैं सब हमारे लिए ही हैं। और जैसे ही ख्याल परमात्मा से दूर जाता है तब ऐसा लगता है कि ये सारे दुख हमारे लिए ही हैं। परमात्मा के साथ जुड़े रहोगे तो भाई सारे पापों से बचे रहोगे। हमसे कोई भी पाप नहीं होता, अनजाने में भी कोई पाप नहीं होता। जानते बूझते तो हम क्या पाप करेंगे। लेकिन जैसे ही ख्याल गुरु भक्ति से, परमात्मा भक्ति से, आत्म भक्ति से, आत्मचिंतन से दूर होता जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। भाई ये कलयुग का विधान है। जो कलयुग में परमात्मा से जुड़ा रहेगा, नाम भक्ति करता रहेगा, अन्य भक्तियां जो भी हैं वो करता रहेगा, किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा रहेगा, वो सुखी रहेगा। यहां कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी जिंदा रहेगा। एक समय यहां जाना पड़ेगा और वो जाने का समय बचपन हो सकता है, जवानी हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, मृत्यु हमें किसी भी समय आ सकती है। वो काल के जो दूत हैं वो हमें कभी भी आकर यहां से ले जाएंगे। उस वेरा हमारी कोई भी जांच पड़ताल पूछताछ हमसे कोई नहीं करेगा। हमारा जो काम है वो यहां निबट चुका है, तभी यम के दूत आते हमें लेके चले जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कब यहां से जाना है। अभी हो सकता है इसी समय हम यहां से उठा लिए जाएं। हम चाहे जो काम कर रहे हो हमें इस समय ही उठा लिया जाए। लेकिन भाई हमें ये करना है कि हमें हर वक्त परमात्मा भक्ति करते रहना है, गुरु भक्ति करते रहना है। अब परमात्मा भक्ति लोग सोचते हैं कि मंदिरों में जाकर ही, बाहर जाकर ही होती है। तो यहां पर इस कलयुग में बहुत अच्छे अच्छे विधान भी हैं। बाहर जाकर भक्ति करने की बजाय परमात्मा को 24 घंटे भी याद किया जा सकता है। कैसे? गुरु से शब्द लेके, नाम लेके, उनकी दया दृष्टि हो जाए, वो हमें नाम दे दें तो उस नाम को जपते हुए हम सारा दिन 24 घंटे परमात्मा भक्ति कर सकते हैं और इस पाप और दुख से और इस कलयुग से बचे रह सकते हैं। न बारक न जोवने न विरथीन कउच बंद, ओ वेरा न बूझिए जो आए परे जम बंद। अरे जब जम के फंद हमारे सामने आ जाते हैं उस समय वो हमसे कुछ नहीं पूछता। ये पांचवी पातशाही ने समझाया है। इसलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए गुरु भक्ति के लिए, नाम भक्ति के लिए। भाई जैसे भी हो नाम जपो, हर वक्त नाम जपो, गुरु को अपने अंग संग रखो। नाम को संग रखोगे, गुरु स्वयं संग रहेगा, परमात्मा स्वयं संग रहेगा। जाने अनजाने कोई पाप नहीं कर सकोगे। भाई कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर सिर्फ वासनाओं से बचे रहो, विकारों से बचे रहो। ऐसे चीजों को मत अपनाओ जिसमें कलयुग का वास हो, तो भाई तुम सुखी रहोगे। कलयुग जब आया पृथ्वी पर तो उसने स्थान मांगा कि मुझे कुछ स्थान दीजिए, क्योंकि उस समय ऐसा प्रतापी राजा था, वो कलयुग को यहां नहीं ठहरने देता। और कलयुग की हस्ती नहीं थी कि बगैर उसकी अनुमति के यहां रह सकता। लेकिन उसने बड़ी चतुरता के साथ उस राजा को इस तरह से अपनी बातों में भ्रमित किया कि राजा ने खुश होकर उससे कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्थान देता हूं, तुम वहां रह सकते हो। अब उन्हीं स्थानों को हमें छोड़ना है, बस इतना सा काम करना है, लेकिन है बड़ा कठिन। उसने कहा कि मुझे कोई स्थान दे दो, तो उन्होंने वो स्थान बताए। उन्होंने स्थान बताया कि जहां पर मदिरा पान होता है, समझ गए आप, जहां नशा होता है। मदिरा पान केवल मदिरा ही नहीं, नशा,
जहां नशा किया जाता है, जहां लोग नशे में रहते हैं, नशा करते हैं, वहां तुम रह सकते हो। दूसरा स्थान जहां पे व्यभिचार किया जाता है, स्त्री प्रसंग किया जाता है पर स्त्री के साथ किसी भी लालसा के कारण, वहां तुम रह सकते हो। समझ गए आप? ऐसी जगह आप रह सकते हैं। इसी तरह उसने बताया जहां पर गलत कमाई करके आभूषण हो, सोना हो, उस जगह रह सकते हैं आप। इस तरह उसने राजा से 5 स्थान प्राप्त कर लिए और वो सुखी सुखी वहां से कहकर चला गया। और फिर संसार में उसने इसी तरह का व्यभिचार फैला दिया। और आज सारी दुनिया में नजर दौड़ा कर देख लो, हर व्यक्ति हर ओर दुखी है, हर व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर रहा है। इस कलयुग का इस तरह से प्रचलन हो गया है, सारे संसार में इस तरह से पसारा हो गया है कि केवल कलयुग में, इस कलयुग से बचने का एक ही साधन है, वो है गुरु भक्ति, नाम भक्ति, और अन्य कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, समझाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी जा रही है। हर तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है कि यदि एक व्यक्ति सुबह उठकर नाम का सुमिरन करता है, भजन करता है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, वही व्यक्ति शाम आते आते ऐसे गंदे गंदे वचन बोलता है, दूसरों से लड़ाई करता है, व्यभिचार करता है, पाप करता है, तो भाई ये क्यों? एक तरफ उसने सुबह भक्ति की, वो शाम तक उस भक्ति पर अमल क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका? इसका केवल एक कारण यही है कि उस स्थान पर कलयुग ने आकर अपना डेरा जमा लिया है। जैसे ही हमारा ध्यान परमात्मा भक्ति से दूर हटेगा, हम कोई ना कोई पाप कर बैठेंगे। हमसे पाप करने से कोई नहीं रोक सकता। गुरुमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुरु स्यों लाए चित, जन्म मरण का मूल कटिए ता सुख होई मित। तीसरी पातशाही ने कहा है, भाई उन्होंने भी तो यही अनुभव किया है। हमें बचाने के लिए उन्होंने ये साधन, ये तरीका अपनाया कि हमें समझा रहे हैं कि भाई किसी गुरुमुख के साथ मित्रता कर ले, सतगुरु के साथ अपने आप को जोड़कर उनसे नाम को प्राप्त कर ले, और उस नाम के साथ मन लगा। सुबह नाम भक्ति कर, दोपहर नाम भक्ति कर, शाम नाम भक्ति कर, जब समय मिले नाम भक्ति करता रहे, चलता फिरता नाम जपता रहे। अरे नाम के साथ प्रीति करेगा तो जन्म मरण के मूल कट जाएंगे। जन्म मरण का मूल कटिए ता सुख होई मित, तब सुख ही सुख है उस व्यक्ति के लिए जो नाम जपेगा। वरना कलयुग ने तो चारों ओर से, अब तो इन्हीं जगह का, इन्हीं 5 स्थानों का हर जगह बोलवाला है। कहा नहीं व्यभिचार है, हर व्यक्ति पर स्त्री गमन करने की बात सोचता है, हर व्यक्ति नशा कर रहा है, हर व्यक्ति इसी सोने के आभूषणों पर लगा रहता है। अरे भाई इन्हीं चीजों में फंसे हुए हम लोग। इसीलिए हम गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति करने के बाद भी हमारा मन पूरी तरह से गुरु को नहीं अपना पाता, परमात्मा को नहीं अपना पाता। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। अरे भाई ये बात समझने की कोशिश करो, ऐसी भक्ति करो, इस तरह से नाम जपो कि बार बार जो हमें दिन में हजारों बार मरना पड़ता है, वो मरने की आवश्यकता ना हो। अब समझो, हमने कोई पाप किया, हमारे लिए कर्म बना, उस कर्म को हमें फल के रूप में भुगतना पड़ेगा, और ये कर्मों का सिलसिला हम सारा दिन करते रहते हैं, और फिर इसी में जीते हैं, इसी में मरते हैं। अभी पता नहीं कलयुग कितने युगों तक अभी चलेगा, कितने वर्षों तक चलेगा, कुछ नहीं पता, और चोर समझ नहीं आ रहा है। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार।
अगर सोचते हो कि ऐसे मर जाओगे फिर यहां पर आकर फिर सुखी हो जाओगे, नहीं, फिर निचली योनियों में जाओगे। निचली योनियां भी तैयार हैं। अरे एक बार ऐसा मरो कि ये जंजाल छूट जाए। वो केवल जंजाल है, इस छूटने से एक जंजालों से हटा सकता है, वो नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है। आप सभी लोग विचार करके देखें, क्या हर वक्त किसी धर्म स्थल पे रह सकते हो और घर परिवार भी पलता रहे? ऐसा पॉसिबल है? बहुत से लोग करते हैं कि सुबह जाते हैं, शाम को एतवार के दिन लौट के आ जाते हैं, कहते हैं हमने गुरु भक्ति की जगह हमने ये इस तरह की भक्ति करते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है तुम्हारे आसपास ही हो वो स्थान, तो आप सुबह चले गए, शाम को आ गए, लेकिन फिर भी क्या इसके अंदर पैसा खर्च नहीं होता? क्या समय खर्च नहीं होता? क्या आप इससे थकते नहीं है? क्या उतनी शांति मिल जाएगी आपको जितनी केवल नाम जपने से, उस परमात्मा का ध्यान करने से? भाई इस कलयुग में केवल परमात्मा का ध्यान जब तक नहीं करोगे, जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया जग तजे, चौड़े रहे वजाए। ये समझने की कोशिश करो कि भाई जब तक हम ऐसा समझते हैं कि इस शरीर के लिए, इस परिवार के लिए, इस कुटुंब कबीले के लिए कुछ इकट्ठा कर लें, तब तक यहां कैसे मरोगे आप? ऐसे मरोगे वैसे जैसे एक लोभी मरता है, एक कामी मरता है। ऐसे थोड़ी कि भाई कोई गुरु का प्यारा मर रहा है। नहीं भाई, गुरु का प्यारा जब उसका समय आता है तो वो तो मृत्यु का स्वागत करता है, खड़ा हो जाता है, अरे अब तो मेरी बारी आई है, अब तो हमेशा के लिए आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। वो आत्मा जो कभी परमात्मा को नहीं पहचान सकी, देखो अब आत्मा उसी परमात्मा का सानिध्य हमेशा के लिए प्राप्त करके इस 84 के बेड़े से मुक्त हो जाएगी। काया माया मन तजे। भाई ये मन कब छोड़ेगा? भाई जब ही छोड़ेगा इस माया के जंजालों को, जब इसे पूरी तरह से अपने आप में गुरु भक्ति को अपना लेगा। भाई इसीलिए समझो, काल हमें किसी ना किसी रूप में भ्रमित करता है। कभी परिवार में उलझाएगा, कभी किसी अन्य रूप में उलझाएगा, और इस तरह उलझा के रखता है कि हम गुरु भक्ति नहीं कर सकते, नाम भक्ति नहीं कर सकते, सारा दिन परमात्मा भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब काल, ये कलयुग कहो काल कहो, बात सब एक ही है। ये कलयुग किस तरह हमें भ्रमित करता है कि चौकड़ी मारकर बैठे और बैठते ही हमें नींद आ गई, हम पर आलस्य छा गया, और हम गुरु भक्ति कहां कर पाते हैं, नाम भक्ति कहां कर पाते हैं? थोड़ी देर में हम सो जाते हैं। और नहीं भी सोते हैं तो हमारा जो मन है कैसे कैसे संकल्प और विकल्पों में पड़ा रहता है, कभी इस ओर कभी उस ओर, कभी ये कथा कभी वो कथा। तो भाई ये सारे पाप और सारे दुख कलयुग की देन है। इससे बचने का केवल और केवल एक उपाय है, नाम जपो, गुरु का नाम जपो, 24 घंटे नाम जपो, जब याद आ जाए तब नाम जपो, खाते पीते नाम जपो। अरे नाम जपने से बड़ी भक्ति कोई है ही नहीं। अरे नाम जपोगे, मन हमेशा नाम के साथ समाहित रहेगा, कैसे कोई आप बुरा कर्म कर सकते हो? आप सोचो ना, कलयुग उन स्थानों को चुनता है जहां आलस्य हो रहा हो, जहां पर मदिरापान हो रहा हो, जहां पर भोग विलास हो रहा हो, ऐसे स्थानों को चुनता है जो निषेध हैं। ऐसे स्थानों से बचो। और बचने का कितना प्रयास करोगे? संसार में हर तरफ यही हो रहा है, तो बचने का सिर्फ एक ही साधन है, नाम जपते रहो। अब ऐसे समझो एक विवाह हो रहा है किसी का, वहां पर हर तरफ हर्षोल्लास है, वहीं पे मदिरापान भी हो रहा है एक साथ कोने में, तो आप कैसे बचोगे बताओ? केवल नाम का सुमिरन करते हुए आप उससे बचे रहोगे। गुरु की याद बनी रहती है, ऐसा मन प्रतीत करता है कि गुरु हमें देख रहे हैं, हमसे जाने अनजाने गलती ना हो। बाद में जब हम सुमिरन करने बैठे तब हमसे ऐसा ना हो कहीं गुरु रूठ जाए, गुरु का स्वरूप ध्यान ना आए। तो भाई गुरु भक्ति करो, नाम